नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट विधि आप सबका स्वागत करती हूँ एवीके न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़। कंगना रनावत ने शेयर की टूटे ऑफिस की तस्वीरें और कहा न जाने कितनों का रोजगार छीन लिया। कंगना ने गुरुवार को ऑफिस की ताज़ा तस्वीरें शेयर करके इसे अपने सपनों पर चोट बताया। साथ ही कंगना ने कहा कि इसके जरिए कई लोगों का रोजगार छीना गया है। कंगना ने अपने ट्वीट कहा, मेरे कर्म स्थान को शमशान बना दिया, न जाने कितने लोगों का रोजगार। एक फिल्म यूनिट कई 100 लोगों को रोजगार देती है। एक फिल्म रिलीज होकर थिएटर से लेकर पॉपकॉर्न बेचने वाले का घर चलाती है। हम सब से रोजगार छीन के वह लोग आज नेशनल अनएम्प्लॉयड डे मना रहे हैं। दरअसल कंगना ने यह ट्वीट ट्विटर पर चल रहे नेशनल अनएम्प्लॉयड डे 17 सितंबर हैशटैग के विरोध में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की वजह से ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था। इसके साथ कंगना ने कुछ और तस्वीरें पोस्ट की जिसके ऑफिस में की गई बर्बादी साफ नजर आ रही है। इसके साथ कंगना ने लिखा कि ये तस्वीर उनके सपनों, हौसले, आत्मसम्मान और भविष्य पर जबरदस्त चोट है। कंगना ने अपने पोस्ट में कांग्रेस पार्टी को भी टैग किया है। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने शायरी के जरिए अपनी बात कही, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम अहम भी नहीं करते बस्तियां जलाने में। ये देखो क्या हाल किया है मेरे घर का। एक और ट्वीट में कंगना ने लिखा कि उनका ऑफिस कभी उनके लिए मंदिर था, उसे तोड़कर कब्रिस्तान बना दिया गया है। उनके सपनों को तोड़ा गया है। बता दें कि बंगला नंबर 5 में बने इस ऑफिस को कंगना ने बड़े अरमानों से इसी साल जनवरी में शुरू किया था और यहीं से अयोध्या में राम मंदिर पर फिल्म का एक ऐलान किया था। कंगना ने इस मामले में बम्बई हाई कोर्ट में याचिका डाली है, जिसके बाद तोड़फोड़ पर स्टे दे दी गई है। इस बीच यह भी रिपोर्ट्स आई है कि कंगना ने संशोधित याचिका में बीएमसी से 2 करोड़ का हाजराना मांगा है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दर्द से उबरने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति ने उठाई ये कदम। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कृति ने अगले 10 दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे इस दौरान ध्यान और प्रार्थना करेंगी और उन्हें दर्द से उबरने के लिए कुछ समय चाहिए। श्वेता ने इंस्टाग्राम पर सुशांत के साथ कुछ तस्वीर शेयर की। श्वेता सिंह ने इन तस्वीरों को कैप्शन में लिखा, आप कितना भी मजबूत रहने की कोशिश करो, लेकिन एक समय ये दर्द हावी हो ही जाता है कि भाई तो है नहीं, मैं उसे कभी छू नहीं पाऊंगी या फिर हंसते हुए कभी नहीं देख पाऊंगी। बता दें सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या, अगले हफ्ते सच सामने आने वाला है और एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक अगले हफ्ते सुशांत की रिपोर्ट सीबीआई को दे दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जया बच्चन के बयान पर रणवीर शौरी का जवाब, हमें कोई सजी हुई थाली नहीं दी गई। अभिनेता रणवीर शौरी ने राज्यसभा सदस्य एवं अभिनेत्री जया बच्चन के थाली में छेद करने संबंधी बयान के जवाब में देते कहा कि फिल्म जगत में बाहर से आए उनके जैसे लोगों को किसी ने थाली में सजाकर काम नहीं दिया और उन्होंने इसके बिना ही सफलता हासिल की है। शहरी ने बुधवार को ट्वीट किया, वे अपने बच्चों के लिए थालियां सजाते हैं जबकि हम जैसे लोगों को टुकड़े फेंके जाते हैं। हम अपना खाने का डिब्बा खुद पैक करके काम पर जाते हैं। हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, हमारे पास जो है वह ये लोग हमसे नहीं, यदि उनका बस चलता तो वह यह भी अपने बच्चों को दे। जया बच्चन ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था कि यह मनोरंजन उद्योग के बारे में सोशल मीडिया पर भला बुरा कह रहे हैं। जया बच्चन ने बॉलीवुड में नशीले पदार्थों की तस्करी एवं नशे की लत पर लोकसभा सदस्य रवि किशन और अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा, जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में नाम कमाया है उन्होंने इसे कटर कहा है। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूँ। मुझे बड़ा खराब लगा और शर्मिंदगी महसूस हुई जब कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो इसी इंडस्ट्री से आते हैं ने यह बात कही। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, यह शर्मनाक है। जया बच्चन ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, गलत बात है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनुराग कश्यप ने कंगना रनावत से बॉर्डर पर जाकर चीन से लड़ने का किया आग्रह, मिला यह जवाब। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने एक ट्वीट में कंगना रनावत से देश की ओर चीन से लड़ने का आग्रह किया था। अनुराग ने हिंदी में लिखा, बस एक तू ही है बहन,
इकलौती मानिकर्णिका। तू न 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे, देखो कितना अंदर तक घुस आया है। दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तेरे घर से 1 दिन का सफ़र है, बस LAC का। जा शेरनी, जय हिंद। दरअसल कंगना ने एक ट्वीट में हिंदी में लिखा था, मैं एक शतरानी हूँ, सर काट सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ न ही कभी समझौता की हूँ, न ही कभी करूंगी। जय हिंद। कंगना ने अनुराग के ट्वीट के जवाब में हिंदी में लिखा, ठीक है मैं बॉर्डर पे चली जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मेडलिस्ट भी चाहिए। हाँ, ये सब कोई भी बी ग्रेड फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफोर्स को लिटरली लेने लगे। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफ़ी चतुर थे। आई होप आप सबको बॉलीवुड न्यूज़ सुनने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली और आखिरी खबर की ओर। सोनू सूद ने उनके नाम पर ठगी करने वालों को दी चेतावनी, बोले मुझसे मिले मेहनत की रोटी। बॉलीवुड के सुपर हीरो यानी सोनू इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वह ट्विटर के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं और यहाँ तक कि कई लोगों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोनू सूद का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर ने उनके नाम पर ठगी करने वालों को चेतावनी दी है। सोनू सूद ने लिखा, चेतावनी, कृपया करके किसी भी व्यक्ति को कोई भी पैसे ना दे, हमारी सारी सेवाएं फ्री हैं। पैसे ठगने वालों से निवेदन है कि गरीब लोगों को ठगने से बेहतर है मुझसे मिले, मेहनत की रोटी कमाना मैं सिखा दूंगा, बेहतर आदमी और ईमानदारी की ज़िंदगी। सोनू सूद का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। बता दें कि इसके अलावा सोनू सूद का एक और ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, जितनी ताकत लोग अपने जीवन में दूसरों को गिराने में लगाते हैं, उतनी ताकत अगर उन्हें उठाने में लगा दे तो देश रातों रात बदल जाए। Thanks for watching AVK News. Like, share and subscribe for daily updates.